तो चलिए सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ अरुण राजभर जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर अनुराग भदौरिया थोड़ी देर में जुड़ेंगे और एसएन सिंह जी भाजपा प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजभर साहब, आपके पास ही आ रहे हैं। आपने सुना अखिलेश यादव को, बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर जी से हमने गठबंधन किया तो पहली बार आरोप लगे कि टिकट के लिए पैसे मांगे गए, पैसे दिए गए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी इतना हताश हो चुके हैं, इतना निराश हो चुके हैं और इतना बौखला गए हैं कि पूर्वांचल में उनको एक बड़ा साथी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब उनको सरकार बनाना हुआ था तो बहुत बड़े साथी नज़र आ रहे थे और बहुत बड़े नेता नज़र आ रहे थे। अब उनको ये पैसा टिकट देने वाला और बेचने वाला नज़र आने लगे तो ये इनकी बौखलाहट है। इनके नवरत्न जो पैसे का खेल करते हैं टिकट के नाम पर जी, इनको अच्छे तरीके से पता है कि पहले चरण से लेके 5वें चरण तक कितना बिक्री और कितना खरीदारी इन्होंने किया था। हमारे यहाँ 18 टिकट दिया था, 12 टिकट उनके कैंडिडेट हमारे यहाँ लड़ने आए थे और मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, खड्डा में अशोक चौहान से इन्होंने कितना पैसा लिया था, पूर्णवासी देहाती राम कोला से कितना पैसा लिया था, रसड़ा में महेंद्र चौहान से कितना पैसा लिया था। ये बतावें कि महाराजगंज सदर सीट पर इन्होंने गीता रत्ना से कितना पैसा लिया था। एक होता है कि गाय होती है, जब तक दूध देती है तब तक वो अपने पास रखते हैं और जब दूध देना बंद कर देती है तो ठीक है, आप ही राजभर साहब बता दीजिए कितना लिए थे उनके पास। वो आपका बता रहे हैं तो आप उनका बता दीजिए, बात बराबर की हो जाएगी। कितना लिए वो? ओम प्रकाश राजभर जी कभी भी नहीं, देखिए हमारे यहाँ बिना पैसे में टिकट दिया जाता है। हमारे यहाँ हमेशा से दलित पिछड़े जो समाज के लिए चिंता करते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, उनको हम लोग टिकट देते हैं। और आपने पुराने रिकॉर्ड में भी देखा होगा कि जो कभी प्रधान हुआ करते थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उनको विधायक बनाने का प्रयास किया और इस भी जितने 6 लोग जीते हैं। आप इन सभी लोगों से पूछ लीजिए। आप लोग बड़ी पारदर्शिता से टिकट देते हैं, लेकिन अगर आप सपा की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए उनका रेट खुलकर कि वो कितना लेते हैं। भाई देखिए, हम कैसे बता देंगे कि पहले चरण में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि कश्यप को टिकट दे दीजिए, कहे ये लोग के पास पैसा नहीं है, कैसे इनको टिकट दें। प्रजापति से कहा कि प्रजापति को टिकट दे दीजिए, पाल को टिकट दे दीजिए, अर्कवंशी को टिकट दे दीजिए, बंजारा को टिकट दे दीजिए। हमने इनसे कहा कि उधर जो है निषाद बिंद को टिकट दे दीजिए, शाक्य सैनी कुशवाहा को कहा टिकट दे दीजिए। तो कहे कि इनके पास पैसा नहीं है, इनको हम टिकट कैसे देंगे। और उसी का नतीजा रहा कि पहले चरण से लेकर के 5वें चरण तक इन्होंने हारने वाले को टिकट दिया था और जीतने वाले को किनारे लगा दिया था। और यही सच्चाई थी कि जितना उनसे दोहना हुआ था दोह लिए थे, जितना पैसा वसूलना था वसूल लिए थे, इसीलिए हारने वाले को कैंडिडेट को टिकट दिए थे। आप उठाकर देखिए, पूर्वांचल में गाजीपुर हो, बनारस हो, चंदौली हो, मिर्जापुर हो और चाहे जौनपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, बस्ती हो, अम्बेडकर नगर हो, आप उठाकर देखिए कि जितने इनके सलेमपुर में इन्होंने हमारा अपना कैंडिडेट मनबोध प्रसाद को भेजा था, पूछे उनसे कितना पैसा लिए थे। आप पैसा लेंगे, स्वतः आपके नवरत्न पैसा लेंगे और आरोप एक अति पिछड़े समाज पर लगा देंगे, क्योंकि अति पिछड़ा समाज का नेता तो यही चाहता था कि हमारे समाज को वही प्रतिनिधित्व राजनीतिक मिले, लेकिन आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगे नहीं और ऊपर से आरोप लगा देंगे। तो ये बेबुनियाद आरोप माननीय अखिलेश यादव जी की हताशा और निराशा साफ उनके चेहरे पर झलक रही है कि वो बौखला चुके हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जुड़ते हैं, उनसे जवाब लेंगे। अरुण राजभर जी हमारे साथ बने रहिए। भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह जी भी लगातार हमारे साथ बने। एसएन सिंह जी, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने कि रोजगार के मसले पर आप लोग बहुत ज्यादा पिछड़ गए, रोजगार नहीं दे पा रहे। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आप आरोप जब कोई घटना होती है आप आरोप उसी समय लगाइए। ऐसा तो नहीं है कि आप सिंगापुर चले गए थे या सुने थे लंदन का जो टिकट कटाए थे बीच में हो आए थे। जब आपको आरोप लगाना था तब तो आपने आरोप लगाया नहीं। उस समय तो आप कह रहे थे बड़े मजबूत गठबंधन है और हम भाजपा को हरा के रहेंगे और कई लोग अपने हाथ पैर के चीजों को चढ़ा बढ़ा रहे थे, आवाज उठा रहे थे। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि वो तो पैसे का लेन देन चल रहा था। और मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित तौर पे जो जैसा किया करा रहता है उसको हर समय वही दिखाई देता है। गायत्री प्रजापति 300 से 3000 करोड़ के आदमी हो जाते हैं तो पैसे की हेरा फेरी तो होती थी समाजवादी पार्टी में। और जो आदमी पैसे के हेरा फेरी करता है, पैसे गिनने का मशीन रखता है,
और जब उसमें जंग लगने लगती है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ प्रयास करता है उसके लिए। ठीक है। अब हमारे पे जो आप आरोप लगा रहे हैं उसको सुन लीजिए। आपकी सरकार में 2.5 लाख रोजगार दिए गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दिए गए, 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार दिए गए। जो भी बुनियादी ढांचे में हम विकास कर रहे हैं उसके माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं, और रोजगार केवल तिजोरी चलाने के माध्यम से तो मिलता नहीं है। रोजगार तो जो आवास बनते हैं, जो विकास के कार्य होते हैं, जो सड़क पुल पुलिया बनते हैं, उसके माध्यम से भी रोजगार दिया जाता है। आप इधर से ही शुरू कर दीजिए, पश्चिम से। अच्छा ये बताइए एसएन सिंह जी, ये जो पैसे वाला मामला चल रहा है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओपी राजभर जी ने उनके पार्टी का माहौल खराब कर दिया। अरुण राजभर जी सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने गरीबों को टिकट दिलवाने की बात कही, लेकिन सपा ने कहा पैसे नहीं, टिकट नहीं देंगे। ये जो राजनीति और इसको बीजेपी कैसे देख रही है? हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि मैं कहूं कि लंदन के एक व्यक्ति का आप स्वप्न में भी देखिए, उसका चरित्र चित्रण करिए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको देखे नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग तो हमेशा पैसा ही देखे हैं, पैसा ही गिने हैं और पैसे के बारे में ही चर्चा किए हैं। तो जब जैसा कार्य आप किए रहते हैं निश्चित तौर पे वही स्वप्न में भी आपको वही याद आएगा। भगवान राम और कृष्ण तो आएंगे नहीं, काशी मथुरा तो याद आएगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, आज वाराणसी दौरे पर अखिलेश जी ने कहा कि ओपी राजभर जब आए तब समाजवादी पार्टी पर पहली बार गठबंधन करने के बाद यह आरोप लगे कि टिकट के लिए पैसे मांगे गए। अरुण राजभर जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे का मामला अगर ये है तो हमने गरीबों की जब सिफारिश की टिकट के लिए तो सपा ने पैसे के अभाव में टिकट उनको देने से मना कर दिया। ये पैसे वाला खेल क्या है सर? अरे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह रहे हो क्या? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतः कह रहे हैं कि हमारे पैसा लिया जाता है। बताओ आप सीधे कि नवरत्न लोग पैसा लेते हैं टिकट लेने के नाम पर। आप बताओ कि महाराजगंज में आपने गीता रत्ना से कितना टिकट लिया था पैसा। आप बताओ खड्डा में कितना पैसा लिया था अशोक चौहान से। आप बताओ मनमोहन प्रसाद जो है सलेमपुर से आपने कितना पैसा लिया था। पैसा लो, आप आरोप लगाओ किसी दूसरे पर, तो अब ये प्रदेश की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी आपकी झूठ। और आपने जितना टिकट बेचा है, टिकट जिसको नहीं दिया है पैसा वो ले लिया है, वो भी खोज ही रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी टिकट पैसे पर नहीं देते हैं, हमेशा से दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर लोगों को आगे ले जाने के लिए, उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी अगर टिकट नहीं बेची होती तो पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक टिकट हार का सामना नहीं करना पड़ता, हमारी ये हालत नहीं होती। इसलिए बीजेपी के गोदी में जाके बैठ गए हैं। ये समाज विरोधी लोग हैं, ये समाज के नाम पे राजनीति करते हैं और अपना पेट भरना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते हैं और अपने बच्चों सुन लेते हैं उनकी बात पूरी, फिर आपके पास आएंगे। दोनों लोग साथ बोलेंगे, सुनाई नहीं पड़ेगा। अरुण जी पहले भदौरिया जी को सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। समाज पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा होगा आप उसको टिकट देंगे। प्रदेश की जनता ये देख रही है आपकी कि आप लूट लेते हो, पूरी तरीके से चूस लेते हो, ये वो लोग हैं जो दूसरे नहीं जो मलाई चाट रहे हैं सरकार की। अब बताओ कितना मिला है तुम्हें? सरकार से जितनी बातें बोल रहे बोल बताओ कितना मिला है सरकार से, कितना मिल गया सरकार से जो लंबी लंबी बातें बोलने लगे। ये वो लोग हैं जो सरकार की मलाई खाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं है रोड पे संघर्ष करने की, ये वो लोग हैं जो रोड पे संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, वो मलाई खाना चाहते हैं। पहले सोच रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो समाज के साथ रहेंगे, आप देखा समाजवादी की। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल और भी आया। भाग रहे हैं ये जो मामला है इसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी ने एक बात और कही आज कि रोजगार के फ्रंट पर यूपी सरकार पूरी तरीके से फेल है, केवल झूठ बोला जा रहा है। एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि हम जो पुल बनवाते हैं वो भी रोजगार ही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया और हेल्थ पार्टी बुंदेलखंड आपने देखा बारिश जी आप एक बार भदौरिया जी के रिएक्शन ले लेते हैं। इनका विकास धरती फाड़ के, इनका विकास धरती फाड़ के निकल रहा है भैया, इनका विकास धरती फाड़ के निकल रहा है। कहीं उसमें अच्छा हुआ, हमारे एक्सप्रेस वे की तरह वहाँ जहाज नहीं उतारा, जहाज उतारते तो जमीन में फंस जाता। ये हालत है उनका।
और ये कुछ नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में, सिर्फ बातें करेंगे बैठ के। सीटीएस के एग्जाम में पास ये हो खाली जाएंगे। बीजेपी वाले को बहकाना है, झूठ बोलना है। ये बताओ कितना रोजगार दिया है? वो बातें बहुत बोल दी आपने जो आप झूठ बोलते रहते हो। ये बताओ रोजगार कितना दिया है? क्या आप जीएसटी 5% बढ़ा के गरीबों पे जीएसटी लगा दी, आटा चावल दाल दूध दही तेल में भी जीएसटी लगाओगे और बैठ के यहाँ पे बातें मारोगे? कभी जनता की बात तो करोगे नहीं, समाजवादी की बात करोगे, सैफई की बात करोगे, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करोगे। अरे भाई जनता की बात कर लो, जिन्होंने आपको चुना है, जिन्होंने आपको सत्ता पे बैठाया, उनके बारे में कब बात होगी? उनके बारे में कब बात होगी बता दीजिए, जिन्होंने आपको बड़ी आशा से सत्ता पे बैठाया था। बिल्कुल, लेकिन देखिए एसएन सिंह जी, ये सवाल उठता है, आप लोग पहले तो ये वादा कर लेते हैं कि हम लाखों रोजगार देंगे, करोड़ देंगे, लेकिन जब आंकड़ा मांगा जाता है तो आप लोग पुल पुलिया पकौड़े ये क्यों गिनाने लगते हैं? फिर बताया करिए ना कितना दिया, फिर आप इनडायरेक्ट वाले बताना शुरू कर देते हैं आप लोग। देखिए हम तो उन्होंने रोजगार दिया ही नहीं तो बताएंगे क्या? वो रोजगार कितना दिया? 5 लाख कितना रोजगार दिया? भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले अच्छा कहाँ दे दिया? किधर दे दिया? किताबों में, कागजी में? अच्छा कागज में प्रत्यक्ष दिया डिफेंस का। अरे तो यहाँ तो आप उसके माध्यम 1 करोड़ रोजगार देने की बात करते प्रत्येक साल के बने, उसके माध्यम से अब तक तो 5-6 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर में, दिल्ली जो आप नहीं दे पाए। रोजगार दिया। इन्हें रोजगार के बारे में इनको कुछ मालूम नहीं है, यहाँ हमारे साहब बोलना शुरू कर दिया है। विकास के कार्य किए, उसके माध्यम से रोजगार दिए। अरे रोजगार बताओ, कहाँ झूठ सच गिना रहे हो? आज रोजगार कितना दिया ये बताओ ना। 10,000 अरे अपने साथी को ही बता दो जो आपके गोदी में बैठे उनको ही बता दो। मिलों को बेचा नहीं इनकी तरह। और सुनिए, इनके यहाँ रोजगार दिया जाता था पैसा कमाने के लिए। हम आपको रोजगार दे रहे हैं, आप बताइए उसमें से 60% कमीशन हमको कैसे आएगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किया, पारदर्शी कार्य किया, ईमानदारी से कार्य किया, जनता के लिए कार्य किया। और इसका उदाहरण देखिए, 35 साल बाद प्रदेश की जनता ने किसी पर विश्वास और भरोसा दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया। और वो क्यों दिखाया? क्योंकि प्रदेश की जनता को भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है, और एक लोगों के लिए सिर्फ 38 लोग परिवार हैं जो मंत्री बन जाते हैं, और गुणे में 5 कर दीजिए उनके रिश्तेदार जो मलाई खाते हैं। और विकास और जो भदौरिया साहब है, एक भदौरिया साहब 9 रत्नों में से हैं, जो कभी रिक्शा चलाते हैं, कभी घोड़ा चलाते हैं, कभी हाथी ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं एसएन सिंह जी। डॉक्टर भदौरिया जी, अभी अरुण राजभर जी भी बोल रहे थे नवरत्नों की बात, एसएन सिंह जी कह रहे हैं आप भी नवरत्नों में से एक हैं। लेकिन इस नवरत्न से क्या फायदा? इस नवरत्न से क्या फायदा जब से भदौरिया जी प्रवक्ता हुए समाजवादी पार्टी? ठीक है, आएंगे आप तीनों के पास। थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत है, आवाज सबकी स्पष्ट नहीं आ रही है, आएंगे आप तीनों के पास, बने रहिए हमारे पास साथ। अरुण राजभर जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पैसे वाली बात आई, अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से गठबंधन को धक्के लगे, बदनामी झेलनी पड़ी पैसे वाली, आप उनका नाम ले रहे हैं, ये केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं या इनमें कोई तथ्य भी है? देखिए, आरोप तो वो लगा रहे हैं, उनके पास तथ्य होंगे। मैं तो बता रहा हूं कि महाराजगंज सदर वाले से तथ्य मंगा ले, उन्हीं के प्रत्याशी थे, हमारे प्रत्याशी थे नहीं। खड्डा के प्रत्याशी उनके थे, उनसे तथ्य मंगा ले। तो ये भी बता दीजिए कितना पैसा मांगा गया? प्रत्याशी उनके थे, मंगा ले। सलेमपुर के प्रत्याशी उनके थे, मंगा ले। वो अब वो तय किए थे। हमारे यहाँ तो अंतिम चरण में जब नामांकन का समय एकदम अंतिम कतार में पहुंच गया था, तब हमारे यहाँ वो प्रत्याशी के रूप में आए थे, और हमने सिर्फ एबीफान दिया था, हमने उनसे कोई बात नहीं किया था, क्योंकि इशारा उन लोगों का था कि आप इनको कैंडिडेट बना दीजिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अपने सिंबल से जितने लोगों को कैंडिडेट बनाया जी, उनमें से जितने लोग जीत करके आए हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि वो भी बता दें कि वो हमारी पार्टी के लिए क्या योगदान किए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से लोगों की मदद ही किए हैं और लोगों को उठाने का प्रयास किया। जो हारने वाले कैंडिडेट हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि अगर वो हारे हैं तो किसके वजह से हारे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी दूध की तरह दूह लिए थे सबको, और एकदम से नहीं छोड़े थे कि वो जाकर चुनाव प्रचार में अपना चुनाव प्रचार भी ढंग से कर सकें। तो वो आरोप लगाना उनके लिए बौखलाहट है, और वो उनकी हताशा है कि वो अब कुछ नहीं बचा उनके पास बचा कि वो कुछ कह सके। पूर्वांचल में अब उनको ये लग गया है कि अब हमें कोई दूसरा साथी नहीं मिलेगा कि हमें जिंदा कर सके। हमने उनको जिंदा कर दिया था कि आप पूर्वांचल में जिले का जिला आपके गठबंधन के और आपकी पार्टी को सीटें मिल गई,
तो आप ये आरोप अपने ऊपर झांकिए कि नवरत्न लोग कैसे टिकट का खेल करते हैं और कैसे टिकट के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। और उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हुआ है कि समाजवादी पार्टी कश्यप को टिकट देने के नाम पर पैसा मांग रही थी, प्रजापति को टिकट देने के नाम पर पैसा मांग रही थी, राजभर को टिकट के देने के नाम पर पैसा मांग रही थी, चौहान को टिकट के नाम पर पैसा मांग रही थी। ठीक है, पैसे मांगे गए और निश्चित तौर से बातें उठने तो दूर तक जाएंगे, लेकिन यशवंत सिंह जी सवाल ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अलग चीजें हैं। रोजगार के मसले पर आपके अपने सांसद वरुण गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए चीजों पर सवाल उठाया है। क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आप लोग को बार बार घेरने का मौका विपक्ष को मिल जाता है? देखिए, लोकतंत्र में सबको सवाल उठाने का अधिकार है और उठाना भी चाहिए। विपक्ष भी उठाए और हमारे सहयोगी साथी भी उठा सकते हैं, लेकिन हम तो जवाब देने के लिए बैठे हैं कि आप देखिए, बेरोजगारी दर पंजाब का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए और पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कहीं 10%, कहीं 7%, कहीं 9%, कहीं 22% और उत्तर प्रदेश में 3%। चूंकि हम कार्य कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जनता हमसे सवाल पूछे, हम तो अपने से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमने जो 5 साल में कार्य किया उसकी धीमी गति से हम इस सरकार में कार्य करें। और 100 दिन में ही सरकार ने ये दिखा दिया 10,000 रोजगार देकर कि हम रोजगार में भी पीछे नहीं रहेंगे। जो 2 साल कोरोना काल था उसमें भी आप देखे होंगे औद्योगिक गतिविधियों को, जब दोबारा कोरोना कालखंड आया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमें दोनों चीजों की आवश्यकता है, मनुष्य के जीवन की भी आवश्यकता है और उनके रोजी रोजगार की भी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर सरकार ने इस तरह का कदम उठाया कि सबके रोजी रोजगार बचे रहे जी। और मैं तो वही कह रहा हूँ, केवल ट्रेजरी सरकार ने कोशिश की, वक्त कम है, एक आखिरी रिएक्शन डॉक्टर अनुराग जी आपसे लेंगे। रोजगार पर यशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार ने रोजी रोटी का भी जिम्मा उठाया, जीवन का भी, और अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि हमारे पास तो तथ्य हैं पैसे वाले, लेकिन अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये लोग पैसा देख के टिकट बांटने वाले लोग हैं। ये कभी दलित, शोषित, वंचित की खाली बातें करते हैं बैठ के लखनऊ में और दिल्ली में। बीजेपी के नेताओं में की गोदी में खेलते हैं, वो इनको स्क्रिप्ट दे देते हैं, जो स्क्रिप्ट वो दे देते हैं वही स्क्रिप्ट ये बैठ के पढ़ने लगते हैं। ये स्क्रिप्ट बीजेपी की होती है, पढ़ते ये रहते हैं। ये कभी समाज की बात नहीं करते। इनको लगा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही तो समाजवादी पार्टी आ गए, अब इनको लगा सत्ता नहीं आई तो आप बीजेपी की है सत्ता, तो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। ये सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग हैं। ये पैसों से टिकट बांट के कैसे अपना राजपाट बना ले। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो पहले पता चल गया था सब कुछ कर आपकी सत्ता नहीं आ रही है, उसके बाद भी मैं आपके साथ खड़ा रहा। और आपकी सत्ता इसलिए नहीं आ रही थी कि आपने अति पिछड़ों के साथ धोखा किया। हम तो सामाजिक न्याय दिलाने आए थे, अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने आए थे। आपने तो राजनीतिक भागीदारी दिया ही नहीं और आपने कह दिया कि ये सत्ता लेने आए थे। आपकी सत्ता, आप जैसे चुनाव लड़ने वाले अगर 12 ठो आ जाएंगे तो जीवन में सत्ता नहीं मिलेगी। आप कितना ताकत देते हैं समाजवादी पार्टी को, अच्छे तरीके से पता है कि आपके पास कितनी क्षमता है। आप खाली भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दीजिए, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आप उनका नाम लेकर अपनी अपनी बातें हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों की हिस्सेदारी कितना तय करेगी कि कौन कितना बोला, लेकिन सवाल तो गंभीर हैं और जो बातें अखिलेश यादव ने कही हैं निश्चित तौर से उनकी बहुत बड़ी गंभीरता है और राजनीतिक पटल पर इसका असर भी जरूर पड़ेगा। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूर्वांचल दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे, उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। शिवपाल यादव को कहा है कि लोहियावादी पार्टियां बना लीजिए, लेकिन ओपी राजभर पर उन्होंने आरोप लगा दिए हैं कि उनके आने की वजह से पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप पहली बार सपा पर लगाया। हालांकि भाजपा भी इसका पलटवार कर रही है कि अखिलेश यादव के पास तथ्य नहीं है, पैसे उन्होंने लिए हैं। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।